स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में थोड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है और इस स्टॉक में जो क्लोजिंग हुई आज की प्राइस पे वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ से आगे क्या हो सकता है इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आगे यहाँ से तेज़ी होगी या फिर गिरावट देखने को मिलेगी, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और बीसीजी से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड की तो इसकी प्रीवियस क्लोजिंग 24 रुपये और 35 पैसे पे थी और अभी इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो 23 रुपये और 60 पैसे पे हुई है, यानी कि 3.08% तक की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इसकी ओपनिंग की तो ओपनिंग हुई थी 24 रुपये और 30 पैसे पे। उसके बाद इस स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया था 24 रुपये और 70 पैसे तक का और लो बनाया था 23 रुपये और 40 पैसे तक का और 23 रुपये 60 पैसे पे यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। तो देखिए पिछले बार दोस्तों 23 रुपये 80 पैसे के लेवल से स्टॉक ऊपर गया था। उसके बाद Q3 का रिजल्ट आया तो 29-30 रुपये के लेवल तक गया था और लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर 23 रुपये और 60 पैसे पे क्लोजिंग हुई है, 23 रुपये 40 पैसे तक का लो बना है। तो अभी देखिए यहाँ पर कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 24 रुपये के ऊपर नहीं जाता है तो फिर यहाँ से जो है अभी इस स्टॉक में फिर यहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि मैंने पहले ही बताया था कल की वीडियो में भी कि कल का दिन इंपॉर्टेंट है। अब 24 रुपये के लेवल के ऊपर नहीं गया तो फिर यहाँ से और भी नीचे गिरता हुआ नज़र आ सकता है अगर कल के डेट में ऐसा होता है तो। अब यहाँ पर अगर इस स्टॉक की बात करेंगे दोस्तों तो देखिए लगातार स्टॉक जो है ये यहाँ पर नीचे ही गिरता हुआ जा रहा है। Q1 अच्छा आया, Q2 का रिज़ल्ट अच्छा आया, Q3 तो अभी तक का सबसे बेस्ट क्वार्टर रहा, लेकिन इन सबका कोई असर नहीं हो रहा है। शेयर का प्राइस लगातार डाउन जा रहा है। तो इन चीज़ों से यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स का भरोसा यहाँ पर घट रहा है कंपनी पे और मैनेजमेंट की ओर से भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लगातार आगे ही बढ़ाई जा रही हैं। कुछ फाइनली यहाँ पर ऑफिशियली कुछ भी अपडेट निकल करके नहीं आ रहा है और उसकी वजह से भी जो है यहाँ पर लगातार स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, क्योंकि शेयर होल्डर्स का जो भरोसा है स्टॉक के ऊपर में वो यहाँ पर घटता जा रहा है। अब अगर बात करेंगे मैं इस स्टॉक की तो देखिए इसलिए मैंने हमेशा से कहा था दोस्तों, जब मैंने लेने के लिए कहा था उस वक्त इस स्टॉक का प्राइस जो है, जब बोनस भी नहीं दिया था एक बार कंपनी ने, उस वक्त अगर आपने लिया होता 19 रुपये पे मैंने कहा था तो अभी 2 बार बोनस मिलने के बाद आपका प्राइस जो है घट करके 10 रुपये पे आ चुका होता। अभी भी आप वहाँ से अगर देखें तो लॉस में नहीं रहते, वहाँ से भी अभी भी आपका दोगुना से ज़्यादा प्रॉफिट ही चल रहा होता। लेकिन देखिए उसके बाद भी उस लेवल से 200 रुपये का लेवल भी टच किया था स्टॉक ने। मैंने कहा था जिनको काफ़ी गुना प्रॉफिट हो रहा है बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, और जिन्होंने बाद में भी लिया था उनको ही मैंने कहा था कि बहुत ऊपर आ चुका है स्टॉक, काफ़ी नीचे के लेवल से ऊपर तक आया, तो अब इसमें ज़्यादा पैसा बिल्कुल भी मत लगाइएगा, उतना ही पैसा लगाइएगा जितना डूबे तो फ़र्क नहीं पड़े। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो यहाँ पर लगातार स्टॉक नीचे जाता जा रहा है और इन सब की वजह फॉरेंसिक ऑडिट जो सेबी के द्वारा चल रही है। जब से उसकी न्यूज़ आई है स्टॉक में लगातार जो है गिरावट ही देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे तो आज की डेट में जो वॉल्यूम हुआ है, अगर हम NSE की बात करें 3,90,39,671 शेयर्स तक का वॉल्यूम हुआ है। 3,90,39,39,000 और 671 शेयर्स तक का। आफ्टर मार्केट ऑर्डर में अगर देखेंगे तो इसमें 5,15,215 शेयर्स तक का सेल ऑर्डर था, 5,15,215 शेयर्स तक का। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे डिलीवरी परसेंटेज की तो डिलीवरी परसेंटेज जो रहा है वो 30.72% तक का रहा है, यानी 30% से ज़्यादा तक की यहाँ पर डिलीवरी आज की डेट में इस स्टॉक में NSE पर रही है। अगर हम बात करेंगे BSE की तो यहाँ पर देख सकते हैं BSE पर जो वॉल्यूम हुआ है आज की डेट में वो 42,29,100 शेयर्स तक का हुआ है, 42,29,100 शेयर्स तक का। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज की तो ये 35.29% तक का यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज रहा है आज की डेट में BSE पर। तो टोटल वॉल्यूम अगर हम आज की डेट में यहाँ पर देखें तो ये 4 करोड़ और 33-34 लाख तक का होता हुआ यहाँ पर आज की डेट में हुआ है ब्राइटकॉम ग्रुप में। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे लार्ज डील्स की तो यहाँ पर लार्ज डील्स आज भी बहुत सारी हुई हैं और आज तो बहुत ही ज़्यादा हुई है। यहाँ पर देखिए ऊपर से नीचे तक अगर देखेंगे लगातार आपको 14 फरवरी 2023 की डेट ही नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आज की डेट में बहुत सारी लार्ज डील्स हुई हैं। 34 लार्ज डील्स आज की डेट में हुई है, 34 लार्ज डील्स एक ही दिन में यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। तो समझ सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर ऑपरेटर्स एक्टिव हैं इस स्टॉक में। अब कल अगर तेज़ी हुई तो अच्छा, नहीं तो फिर ये स्टॉक और भी अब यहाँ से नीचे गिरता हुआ नज़र आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए लार्ज डील्स देख सकते हैं 2 लाख से ज़्यादा क्वांटिटी है, 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 8 लाख,
2.5 लाख से ज़्यादा है, 3 लाख, 2,44,000, 2,89,000, 2,15,000, 5 लाख, 5 लाख, 7,79,000। तो इसी तरीके से बहुत सारी लार्ज डील्स यहाँ पर आज की डेट में इस स्टॉक में होती हुई यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दोस्तों मार्केट की, तो देखिए मार्केट में आज की डेट में तेज़ी देखने को मिली है। 158 पॉइंट तक की तेज़ी रही है निफ्टी में। 17,929 पे क्लोजिंग है। 17,840 पे ओपनिंग हुई थी और 17,954 तक का यहाँ पर हाई बनाया था निफ्टी ने। और यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो जो रेसिस्टेंस था 17,800 का, उसको यहाँ पर जो है क्रॉस किया निफ्टी ने, तो यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। और अब जो है यहाँ पर 18,050 से लेकर के 18,100 का जो लेवल है ये यहाँ पर क्रॉस करती है, यहाँ पर रेसिस्टेंस रहेगा, तो फिर 18,200 250 तक भी 200 तक भी यहाँ पर जाता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन क्लियरली उसके बाद भी ऊपर जाएगा ऐसा कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि पहले भी निफ्टी इसी तरीके से गिरा है, रेंज बाउंड तरीके से 18,200 तक जाता है और फिर वहाँ से वापस गिर करके नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। तो इसी तरीके से रेंज बाउंड तरीके से अप डाउन यहाँ पर चल रहा है, वोलेटाइल एक तरीके से समझ सकते हैं, वही यहाँ पर देखने को लगातार मिल रहा है। अब देखिए आज की डेट में जो तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है उसकी वजह यहाँ पर बताई जा रही है कि ग्लोबल क्यूज़ जो हैं वो सब कुछ यहाँ पर सही थे, जिसकी वजह से आज की डेट में यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। यूएस मार्केट में भी अगर हम कहें तो यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है। यहाँ पर जो है अगर ऐसी ही तेज़ी रहती है तो 18,200 तक यहाँ पर जाने के चांसेस हैं, पॉसिबल हो सकता है कि वहाँ तक जाए। अब अगर हम बात करेंगे बाकी, तो देखिए डोमेस्टिक इंडिसेस जो हैं उनमें यहाँ पर जो है यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है, क्योंकि जो ग्लोबली अगर बात करें यूएस मार्केट की, वहाँ पर तेज़ी थी और यूएस इन्फ्लेशन नंबर्स जो हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं आज। और इंडियन रिटेल इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो आरबीआई ने यहाँ पर कहा है कि डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन जो है 4.73% रहा है जनवरी में। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो आईटी स्टॉक्स जो भी है वो भी यहाँ पर यूएस में स्लो डाउन चल रहा है इन्फ्लेशन की वजह से, तो उन पे भी इसका असर यहाँ पर आता हुआ नज़र आ सकता है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो फेड की जो पॉलिसी है वो कैसी रहती है, इसका भी असर यहाँ पर होगा। और जो भी चीज़ें थी यहाँ पर, इन चीज़ों की वजह से पॉजिटिव सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इन्फ्लेशन जो है थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ है, लेकिन अभी तक पूरे तरीके से नहीं कंट्रोल हुआ है। तो अभी इसी तरीके से वोलेटाइल मार्केट यहाँ पर रहेगा जिस तरीके से यहाँ पर उम्मीद की जा रही है, और उसका ही असर यहाँ पर मार्केट में देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पर बाकी बात करेंगे तो जो स्टॉक है ब्राइटकॉम ग्रुप का, इसमें अगर हम बात करेंगे तो देखिए इसमें यहाँ पर जो है ब्राइटकॉम ग्रुप में फॉरेंसिक ऑडिट सेबी के द्वारा चल रही है, तो जब तक इसका रिजल्ट नहीं आता है फाइनली यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से कहना काफ़ी मुश्किल है। और अगर देखेंगे हम यूएस मार्केट, तो देखिए यूएस मार्केट में कल की रेट में तेज़ी थी, डाउ जोन्स में यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली है और नैस्डैक में भी यहाँ पर तेज़ी थी, तो उसका असर यहाँ पर भारतीय बाजारों पर भी देखने को मिला है। और स्टॉक की बात करेंगे तो अगर आपको स्टॉक पर भरोसा है, आपको मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा है, तो होल्ड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए जब तक फॉरेंसिक ऑडिट नहीं आती है कहना काफ़ी मुश्किल है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।